वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा स्लाविया के बारे में। देखो चैनल में ना हमने ऑलमोस्ट इस समय सारी गाड़ियां कवर कर ली है। ये मार्च एंड और अप्रैल की जो स्टार्टिंग हुई है उसमें, और आपको मैंने मैक्सिमम गाड़ियों में ना डिस्काउंट ऑफर्स दिखा रखे हैं। चाहे हम मारुति की बात करें, फॉक्सवैगन की बात करें, इवन अगर हम यहाँ पे सिट्रॉन की बात करें, जितनी भी गाड़ियाँ पॉसिबल थी सबकी हमने यहाँ पे डिस्काउंट की बातें कर ली। रह गई थी स्कोडा की जो स्लाविया है ना भाई, ये गाड़ी इतनी ज़बरदस्त लगती है और इसमें मैं आपके लेकर आ रखा हूँ ज़बरदस्त ऑफर्स। आप टाइटल देखकर ही आए होगे और वही चीज़ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है ना, वीडियो को आपको एंड तक जरूर से देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता चल जाए। अच्छी लगेगी वीडियो आप लाइक कर देना, जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। देखो स्कोडा स्लाविया, स्कोडा की तरफ से एक सेडान यहाँ पर ऑफर करी जाती है जो कि यहाँ पर 4 मीटर से लंबी लिखी गई है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं और इवन यहाँ पर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आती है ना, वो आपको लगेगा यार कि सेडान नहीं है भाई, ये तो तुम एसयूवी दिखा दे रहे हो। बताऊंगा क्यों मैं वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कौन सा ये वेरिएंट है। तो ये है जी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, स्टाइल वेरिएंट। 3 मॉडल आते हैं ना, एक्टिव, एम्बिशन, स्टाइल। यह है स्टाइल में कौन सा है, 1 लीटर वाला। 1.5 भी आता है, ये 1 लीटर वाला है। कितना जा रहा है जी एक शोरूम प्राइस, 15,63,400 रुपये। ऑन रोड कितने की पड़ रही है, मान के चलो आप 18,12,000 रुपये की। क्या आपको भी इतने देने हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 2023 की मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ी लोगे तो सीधा मान के चलो कि आपके 2 लाख रुपए कम हो गए। 2 लाख रुपए मोटे कम हो जाते हैं अगर आप 2023 का लोगे। अगर आप 24 का मॉडल लोगे तो उसमें बहुत कम डिस्काउंट चल रहा है, 10,000 का। बाकी कुछ चीज़ें और भी हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। लेकिन अगर आप 2023 लेते हो तो 2 लाख रुपए आपके सीधे कम होते हैं। फिर ये गाड़ी बन जाती है भाई बहुत ही तगड़ा सौदा। मतलब क्या, मान के चलो समवेयर अराउंड गाड़ी का प्राइस चले आएगा 16.25 लाख रुपए। और चीज़ें देखो क्या क्या मिल रही हैं। लाइट्स मिल जाती हैं, LED प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक के साथ, काउंटिंग फंक्शन के साथ, ठीक है। LED में आपको इसके DRLs मिल जाते हैं। इंडिकेटर भले हेलोजन में है लेकिन जो स्मोक फिनिश है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है। फॉग लाइट हेलोजन में है। अगर आप फ्रंट की ग्रिल देखोगे, ये डिज़ाइन देखो भाई, बिल्कुल लगती है ना BMW वाली गाड़ी। और नीचे से डिज़ाइन देखो, हनी क्रोम ग्रिल जो है, जो पहले पोलो में आया करती थी, इससे लुक बड़ा अच्छा निकल के आता है। और बोनट देखो कितना लंबा रखा गया, इसमें जो कट्स आ रखे हैं, क्रीजेस आ रखे हैं, इससे गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त निकल के आती है यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, इसका बोनट उठाते हैं, ठीक है। और एक हाथ से उठाने में ये थोड़ा सा हैवी फील होता है। 1 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर वाला, लेकिन ऊपर इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी रहती है बड़ी साइलेंट। और ये 1 लीटर का ना टर्बो वाला इंजन है जो आपको पोलो में देखने को मिलता था। पोलो में तो 109 की bhp निकालता था, यहाँ निकाल रहा है 114 की bhp और टॉर्क निकालता है 178 Nm का। और भाई अगर आपको लग रहा होगा ना यार कि ये 1 लीटर का इंजन ऐसी परफॉर्मेंस दे कैसे पा रहा है, एक तो टर्बो है, दूसरी है जर्मन टेक्नोलॉजी। जब आप गाड़ी को भगाओगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इस गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है। आपको फील ही नहीं होगा कि आप 1 लीटर का इंजन चला रहे हो। इतना पंचियर, इतना ज़बरदस्त ये फील होता है। जहाँ पर ये आपको हल्का फुल्का स्ट्रगल कराएगा, वो मे भी आपको खड़ी चढ़ाई में करा देगा जब आप गाड़ी के अंदर 5-6 लोग बैठे होंगे। वरना नहीं, अगर चलाने वाला बनता है ना भाई, वहाँ भी बड़े आराम से इसको चला लेगा। अब भाई हम लोग हैं इंडियन और माइलेज बताना मेरा कर्तव्य है। माइलेज कंपनी इसमें क्लेम कर रही है 20.5 का। आप कितना निकाल लोगे, 21 से 22 का हाईवे में आराम से निकालोगे। बाकी शहर में 12, 13, 14 डिपेंड करता भाई ड्राइव कैसे कर रहे हो, ठीक है। सब चीज़ें ड्राइविंग पे डिपेंड करती है। पीछे साइड देखो कि प्रॉपर इंसुलेशन है, लेकिन नीचे से गाड़ी को ओपन रखा गया है। यहाँ मैं डिसअपॉइंट हुआ भाई, नीचे से ही बंद करना चाहिए था। बाकी वारंटी आपको मिल जाती है 4 साल 1 लाख किलोमीटर की, जिसे आप एक्सटेंड करा सकते हो। बाकी इनका सर्विस वैल्यू पैक ले लेना, फिर तो ये गाड़ी भाई बिल्कुल जैसे जैपनीज़ कार होती है ना, उतनी ही आपको सस्ती पड़ जाएगी ये सर्विसिंग में। करते हैं इसे बंद। और भाई कितना जोरदार धमाका करती है बंद करने में। चेकआउट करते हैं गाड़ी का साइड से लुक। तो यहाँ से जो गाड़ी है ना, अपने सेगमेंट की भाई बेस्ट बन जाती है क्योंकि इसकी जो लेंथ है आपको बहुत ही ज़्यादा लंबी देखने को मिलती है। इतनी अच्छी आपको यहाँ पे लेंथ देखने को मिलती है। अंदर जो कैबिन स्पेस बन रहा है ना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बूट स्पेस है उसकी बात करूँगा, भी चेकआउट भी कराऊंगा। पहले आप जरा एक बार ग्राउंड क्लियरेंस चेकआउट करो, 179 mm का। कौन सी सेडान आपको इतना बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रही है। SUV वाला आपको यहाँ पे फीचर मिल जा रहा है पूरा। टायर की बात करूँगा, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से 16 इंच के अलॉय व्हील्स, सीयर सिक्योर ड्राइव के टायर। प्रोफाइल बन जाती है 205, 55, 8, 16 की। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। अलॉय व्हील का डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो सस्पेंशन है ना, वो थोड़े से आपको स्टिफर मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा ऊंचा रखा गया है। तो गाड़ी की स्टेबिलिटी तो मेंटेन करनी है ना, ऊपर से गाड़ी भागती बहुत तेज है। फिर आ जाती है स्कोडा की बैजिंग वगैरह। साइड मिरर आपके फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाते हैं, सारे काम इलेक्ट्रिकली हो जाएंगे। इंडिकेटर रेडी में है। और ड्राइवर साइड देखोगे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, पूरा क्रोम इस तरीके से गया हुआ है। बाकी पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग। ऊपर देखो सनरूफ के भी मज़े।
आप ये देखो ना, अगर आप 2 लाख रुपए कम दे रहे हो तो फीचर्स कितने सारे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बाकी शार्क फिन एंटीना, और यहाँ पर देखना हाँ, 1 टैप ओपन, इस तरीके से आपको यहाँ पे गेट मिल जाता है और 45 लीटर का फ्यूल डाल सकते हो इसमें। बाकी E5, E10, E20 के सपोर्ट करेगा। और कट से देखो एक बार आप, ये जिससे गाड़ी ना अच्छी खासी एरोडायनामिक बन जाती है। बाकी क्रोम भी क्या हुआ है, जो क्रोम लवर्स उनके लिए क्रोम भी दिया है कंपनी ने, तो जो साइड से लुक निकल कर आ रहा है वो बड़ा इंप्रेसिव बन रहा है। आपको ये गाड़ी का साइड से कैसा लुक लग रहा है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर से शेयर करना। बाकी एक चीज़ जो स्कॉडा में मुझे बहुत सही लगती है, ये देख रहे हो आप, ये चीज़ यहाँ तक आ रही है ना, इसलिए आ रही है अगर किसी ने साइड का इंडिकेटर दे रखा है और कोई पीछे से आ रहा है तो उसको दिख जाएगा, क्योंकि साइड वाला तो विजिबल नहीं होता ना, लेकिन ये वाली चीज़ दिख जाती है यहाँ पे। समझ गए होगी आप। अब आपको दिखाता हूँ मैं पीछे का लुक। ये देखो भाई, कितनी मस्त लगती है पीछे से यार। पूरा स्कॉडा लिखा है, स्लाविया लिखा है, और लाइट का सेक्शन देखो कंप्लीट तरीके से एलईडी में है। बाकी इंडिकेटर वगैरह तो इसमें हेलोजन में है, लेकिन जो मेन ब्रेक लाइट है ना वो एलईडी में है। नीचे साइड देखो कि प्रॉपर क्रोम किया हुआ है, रिफ्लेक्टर किया है, हनी क्रोम डिज़ाइन यहाँ पर किया हुआ है। 3 पार्किंग सेंसर हैं और कैमरा मिल जाएगा आपको गाइडेंस के साथ। बाकी डिफॉगर और स्टॉप लैम्प सब चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं। एक बार खोलते हैं जी इसकी डिग्गी, एक बार प्रेस करो, पूरी रिलीज़ हो गई भाई। सिर्फ ओपन नहीं, पूरी रिलीज़ हो रही है। और बूट स्पेस देखो भाई साहब उससे ही मज़े की चीज़ दिखाऊं, ये देखो 60-40 स्प्लिट सीट मिल रही है सेडान के अंदर। वरना भाई ये सीट फोल्डिंग होती थी सेडान की, या फिर बेंच फोल्ड करनी पड़ती थी। यहाँ पे 60-40 मिल जा रहा है और ऊपर लाइट भी मिल रही है। और ये है जी 521 लीटर की बूट स्पेस। वाह। इसके नीचे दिखाऊं, ये देखो आपको सबवूफर भी देखने को मिल रहा है, ताकि गाड़ी के अंदर जो म्यूज़िक है ना वो भाई धमाका करते रहे। यहाँ से पकड़ के करते हैं इसे बंद, तो भाई एक्सटीरियर से गाड़ी को 10 आउट ऑफ 10 नंबर है। कोई भी कमी नहीं है, कोई भी यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते यार कंपनी ने ये चीज़ नहीं दी, वो चीज़ नहीं दी। सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जा रही है। अब एक काम करते हैं, अंदर चल के देखते हैं, ठीक है। डोर करते हैं ओपन, और डोर भाई पूरा ना हैवी फील होता है खोलने में। बाकी अगर डोर देखोगे ड्यूल टोन फिनिशिंग है, यहाँ पे आपको लेदर का टच मिलेगा। ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच डाउन 1 टच अप है। नीचे देखोगे ना पानी की बोतल, डॉक्यूमेंट, इवन अम्ब्रेला भी कैरी कर सकते हो। स्पीकर आपको मिल रहे हैं, ट्विटर्स आपको पिलर में मिल रहे हैं, और यहाँ पे टोटल बन जाते हैं 9 स्पीकर। 8 स्पीकर दरवाजे में है, एक सबवूफर। अब आते हैं सीट में, लेदराइट सीट है और वो भी ब्लैक और बीच कलर में। और जो डिज़ाइन देख रहे हो ना, सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, आपको प्रॉपर इस तरीके से वेंटिलेशन मिल जाता है ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, कूलिंग वेंटिलेशन। और ये देखो सीट का जो एडजस्टमेंट है आपको इलेक्ट्रिकली करना है इस तरीके से, ठीक है। हर चीज़ इलेक्ट्रिकली कर सकते हो, सिर्फ ड्राइवर की नहीं, को ड्राइवर की भी। तो दोनों सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाती हैं। बाकी अंदर के डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखो कितना प्रीमियम लग रहा है। ये जो गोल्डन टच दे रखा है ना, इससे गाड़ी में बहुत अच्छा लुक निकल कर आता है। और अगर आप इसे वर्टस से कंपेयर करते हो ना, तो वर्टस में बस यही चीज़ है कि अंदर का जो इंटीरियर है थोड़ा सा बेसिक सा रखा है। स्कॉडा का जो इंटीरियर है थोड़ा सा अलग है, मतलब मज़ा आता है देखने में। एसी विंग का डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। लाइट के कंट्रोल आपको साइड में इस तरीके से दे रखे हैं जैसे आपको हर जर्मन कार में मिलते हैं। नीचे देखोगे प्रॉपर डेड पैडल है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन कितनी सही जगह पोजीशन कराया गया है। अब बात करते हैं सीटिंग कंफर्ट की। सीटिंग कंफर्ट स्लाविया का बेस्ट इन क्लास है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ना कि थाई सपोर्ट में ना बैक सपोर्ट में। सबसे मजे की चीज़ क्या है, ये जो गाड़ी है ना भागती बहुत तेज है, और ये जो सीट है आपको उतना पकड़ के भी रखती है, तो आप अपनी जगह से हिलोगे नहीं। मेन ये नहीं होता ना कि गाड़ी सिर्फ भाग रही है, मेन ये भी तो है कि आप सीट में कितने स्टेबल बैठे हो। तो ये सीट उन चीज़ों में बहुत बढ़िया है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, तो हेड सपोर्ट में दिक्कत आनी नहीं है। स्पेस वाइज भी कोई परेशानी बनेगी नहीं। ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट आगे की सीट का बेस्ट है। स्टीयरिंग की बात करता हूँ तो क्या मस्त स्टीयरिंग है। राउंड वाला भले देखने को मिल रहा है, कंप्लीट तरीके से लेदराइट है। 2 स्पोक देखने को मिलेंगे, और ये देखो जेवल डिज़ाइन दिख रहा है, हल्का सा ज्वेलरी टाइप डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। और ये रोटेट होता है, जिससे आप मीडिया कंट्रोल कर सकते हो, वॉइस कमांड, बाकी ट्रैक वगैरह चेंज करना। फिर ये पूरा क्रोम किया हुआ है, और यहाँ से आपका जो बीच में है ना ये ट्रिप मीटर वगैरह, आप इसकी डिस्प्ले को भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से चेंज वगैरह जो भी आपको करना है वो चीज़ आपकी चेंज हो जाएगी। तो मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। क्रूज़ कंट्रोल है गाड़ी में, लेकिन ये जर्मन कार है तो थोड़ी चीज़ें इधर उधर रहती है। क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलेगा। और इस साइड आपको क्या लग रहा है, क्या आप यहाँ से लाइट की बीम एडजस्ट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से वाइपर को एडजस्ट करोगे, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर आपको यहीं से होगा। मेन तो आपको मैंने दिखा दिया है।
एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ये देखो नॉब मैंने बड़े आराम से नीचे कर लिया, लेकिन स्टीयरिंग नीचे गिर नहीं रहा है क्योंकि आपको टिल्ट इस तरीके से खुद करना पड़ेगा, जो कि बहुत सही चीज़ रहती है। टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिल जाता तो बढ़िया रहता। अब आते हैं इसमें, ये देखो डिस्प्ले का साइज़ लग रहा है मस्त है एकदम, ठीक है, सारी चीज़ें शो करता है। TPMS मिलता है, लेकिन वो मिलता है सिर्फ डिफ्लेशन वार्निंग वाला, मतलब कि लो क्वालिटी वाला कहूँ तो मैं, टॉप वाला यूज़ नहीं करते हैं जिसमें हर गाड़ी का सर्टेन प्रॉपर आपको प्रेशर ये बताए। यहाँ पर इतना ज़रूर बताता है कि अगर जो भी आपने प्रेशर सेट करा है उससे नीचे गया उससे ऊपर गया, ये आपको वार्न करेगा बस। बाकी हर चीज़ आपको शो करता है। ये आपको मैं करके दिखाता हूँ यहाँ से। जैसे हम यहाँ पे देखोगे ना, ये ड्राइविंग डेटा में गए हम लोग, तो यहाँ पे ड्राइविंग डेटा में मल्टीपल चीज़ें शो करेगा, तो चीज़ें सारी आपको A to Z ये शो कर देता है। आगे देखोगे तो डैशबोर्ड में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो जिनको भगवान जी लगाने हैं वो बड़े आराम से लगा सकते हैं। बोनट थोड़ा सा ही विजिबल होता है। ऊपर देखोगे टिकट होल्डर मिल जाएगा, लाइट्स LED में है, और यहाँ पर देखें मिरर मिलता है काफ़ी बड़ा। ग्रैब हैंडल बार सॉफ्ट टच वाले आपको मिलेंगे, और ये रही आपकी 8 इंच की डिस्प्ले, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली यहाँ पर सपोर्ट करती है। लेकिन अभी ये ऑन नहीं हो रही है, मे बी मेरे को गाड़ी पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी तब जाके ये ऑन हो, लेकिन मैं शोरूम के अंदर हूँ, ये गलती मैं करूँगा नहीं। 8 इंच की डिस्प्ले है, स्मूथ डिस्प्ले है, बहुत आपको मज़ा आएगा इसको चलाने में। एंड यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिलता है। कैमरा क्वालिटी मैंने चेक कर देखी है, कैमरा क्वालिटी आपको प्राइस के हिसाब से डिसेंट देखने को मिलती है, मतलब कि अच्छा और बेटर ये कर सकते थे। इसका ऑर्डर से यार हम लोग ना एक्सपेक्ट करते हैं यार कि हमें अच्छा कैमरा क्वालिटी मिले, उतनी नहीं मिल पा रही है। बाकी यहाँ पर देखोगे अच्छा डिज़ाइन है, बीच कलर आपको देखने को मिल रहा है। फिर है ये इनका ऑटोमेटिक AC, यहाँ पर है मोबाइल रखने का पैड, जिसमें आपको मोबाइल फिसलेगा नहीं। बाकी इस साइड यहाँ पर ना आपको मिलती है वायरलेस चार्जिंग, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर देखोगे आपको मिलता है 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। भाई कंपनी वाले 1.5 लीटर में नहीं देता हमको 6 स्पीड का गियर बॉक्स, कंपनी आपको 1 लीटर में दे रही है। साइड में देखोगे डोर को लॉक और अनलॉक कर सकते हो, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है। दोनों जो सीट है ना फ्रंट की, उसमें वेंटिलेशन का ऑप्शन है भाई, बढ़िया। यहाँ पे अपनी चाबी रख सकते हो इस तरीके से। बाकी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 2 कप होल्डर और एडजस्टेबल आर्मरेस्ट लेदर में। खोलेंगे अंदर स्पेसिंग भी अच्छी है। बाकी ग्लव बॉक्स खोलते हैं तो अंदर कूलिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पर भी स्पेस बढ़िया मिल जाती है। सेफ्टी की बात करता हूँ तो ये गाड़ी ने भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि आपको एडल्ट में, चाइल्ड में 5 स्टार ग्लोबल एनकेप रेटिंग मिलती है। बिल्ड क्वालिटी बहुत धांसू है, दरवाजा खोलो बंद करो, बोनेट उठाओ, डिग्गी का दरवाजा खोलो, हैवीनेस भाई पूरी फील होती है। फीचर्स में भी कमी नहीं है, 6 आपको एयरबैग्स मिल रहे हैं, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड, ट्रैक्शन, TPMS, और ऐसे ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको SUV ला के देती है। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक EDL नहीं है मालूम आपको, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कभी ऐसा होता है ना, हमारा एक टायर हवा में होता है, फिर एक टायर कीचड़ में होता है, और हम लोग रेस दिए जा रहे हैं, वो टायर वहाँ पे गड्ढा बनाते जा रहा है। इसमें क्या होगा, उस टायर को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है ना, वहाँ का ये पावर हटा के इस वाले टायर में दे देगा जिसको ट्रैक्शन मिल रहा है। गाड़ी बड़े आराम से निकल जाती है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ इन लोगों ने दे रखी है। तो आगे की बात कर ली अच्छे तरीके से, अब चलते हैं पीछे की तरफ। खोलते हैं पीछे का डोर, और जैसा मैं आपसे कह रहा था ना कि डोर खोलने में आपको हैवीनेस फील होती है। यहाँ पे ड्यूल टोन फिनिशिंग यहाँ भी मिलेगी। बाकी यहाँ पे पूरा लेदर का आपको सॉफ्ट टच मिलता है। पानी की बोतल कैरी हो जाएगी, डॉक्यूमेंट रखने की स्पेसिंग है, स्पीकर आपको मिल रहे हैं, ट्विटर्स आपको मिल जा रहे हैं। और अगर आप अंदर चेकआउट करते हो तो 3 लोग बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और तीनों के लिए हेडरेस्ट दे रखे हैं, वो भी एडजस्टेबल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक सपोर्ट अच्छा मिलेगा या फिर थाई सपोर्ट अच्छा मिलेगा, हेड सपोर्ट जो मेन होता है ना, जो लॉन्ग ट्रिप में काम आता है, वो भी अच्छा मिल जाएगा। बीच में देखोगे तो आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है। एक बार इसको निकालने की कोशिश करते हैं, पन्नी लगी पड़ी है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन निकल गया। 2 कप होल्डर मिल जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। AC वेंट आपको मिल रहा है, 2 टाइप C के पोर्ट मिल रहे हैं, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पर देखोगे तो पॉकेट्स आपको मिल जाएंगी। ऊपर साइड कोट हैंगर है, बाकी LED में लाइट्स आपको मिल रही है। अब बैठते हैं अंदर, दरवाज़ा कर लेते हैं बंद। यहाँ पर मैंने 2 टाइप C के पोर्ट देखा ना, एक चीज़ याद आई कि मैंने आपको आगे नहीं दिखाए, तो गियर नॉब के आगे यहाँ पर देखो 2 टाइप C के पोर्ट आपको और मिल जा रहे हैं। थाई सपोर्ट भाई बहुत बढ़िया है। आप सीट देखो ना, हल्की सी ऊपर की तरफ को है, थाई को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इवन जो बैक सपोर्ट है वो भी मस्त है।
हेड सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस में भी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से देख के लगेगा आपको कि हेडरूम स्पेस कम होगी, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। अभी तो मैं स्ट्रेट होके बैठा हूँ, थोड़ा सा प्लान होके बैठूंगा ना भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है। कंक्लूजन की बात करता हूँ, क्या आपको 18,12,000 रुपये देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए, अगर आपको 1 लीटर इंजन से परेशानी नहीं है। वैसे इंजन परेशान करेगा नहीं आपको। ये जरूर से यार, जिसने 1.5 चला रखा है तो उससे तो आपको थोड़ा कम पंचियर लगेगा, लेकिन अगर आप सेगमेंट में किसी भी गाड़ी से टक्कर लोगे ना, ये 1 लीटर भाई सबको पछाड़ रहा है। ये 1 लीटर की पावर ऐसी है क्योंकि जर्मन टेक्नोलॉजी है, जर्मन ट्यूनिंग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजन अच्छा दे रहे हैं भाई, बाकी चीज़ें भी तो देखो, सारी चीज़ें मिल जा रही है। चाहे मैं एंटरटेनमेंट की बात करूँ, कंफर्ट की बात करूँ, लुक्स की बात करूँ, फीचर्स की बात करूँ, हर एक चीज़ में ये गाड़ी आगे है। आप क्या क्या सोचना है, ये चीज़ें मेरे को जरूर से कमेंट में बताना, ठीक है? क्योंकि आपके जो भी कमेंट्स रहते हैं ना, उनको मैं पढ़ता हूँ, मुझे तो पता चलता है कि आखिर आप लोग का क्या सोचना है, वरना तो खाली मैं ही बोलते आता हूँ। तो आपको जो भी रहेगा कमेंट कर देना। बाकी मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द ऐसे को नई वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।